एक तरफ गई बहन की डोली, दूसरे दरवाजे से उठी भाई भाभी और उनके लड़के की अर्थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही मुरादाबाद के हरथला सोन कपूरी निवासी प्रेमपाल और उनके परिवार में बड़ी मुश्किल से एक खुशी आई थी। दरअसल बता दें कि प्रेमपाल अपनी पत्नी गीता के साथ में मुरादाबाद में रहता था। 25 साल पहले मुरादाबाद में वह आकर रहने लगा था। वैसे मूल रूप से वह संभल का निवासी था। मुरादाबाद में आकर वह कामकाज करने लगा था। रेलवे स्टेशन के पास में उसकी दुकान थी। वह कामकाज में व्यस्त हो जाता है। उसके 2 लड़के और 1 लड़की थी। दरअसल बता दें अब लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिसके चलते लड़की की शादी को फिक्स किया जाता है। इसके जो 2 लड़के थे वो उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है, वह 10 साल पहले दिल्ली में जाकर कामकाज करने लगता है। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का काम किया करता था। देखते ही देखते वह वहां पर सेटल हो जाता है। उसकी शादी कर दी जाती है अपनी पत्नी को लेकर। वह दिल्ली ही रह रहा था। अब उसका एक लड़का भी हो चुका था। छोटा वाला लड़का पिता की ही मदद करवाया करता था कामकाज में। ऐसा नहीं था कि वह दिल्ली रह रहा था तो वह अपने घर परिवार से प्यार नहीं करता था। अक्सर ही वह फोन किया करता था और अपने घर परिवार से मिलने के लिए भी आया करता था। बहन रिया की शादी के लिए वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बहन रिया की शादी के लिए 15 दिन पहले ही वह आ जाता है और अपने घर आने के बाद मुरादाबाद में अपनी बहन की शादी की तैयारियां करना शुरू कर देता है। सामान खरीदने से लेकर हॉल बुक करने से लेकर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी तैयारियां करता है। यहाँ तक कि वह मेहमानों को भी स्वागत करता है। सारी तैयारी हो जाने के बाद में शादी होती है। रिया की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। सब कुछ अच्छा जाने के बाद में लड़की को विदा किया जाता है। लड़की चली जाती है अपने ससुराल में। उसके बाद में लड़की दूसरी रस्म के लिए वापस अपने घर पर आई थी। गोना के लिए वापस आई लड़की। गोना किया जाता है, धूमधाम से सब कुछ हो जाता है। उस समय पर मोहित को भी ऐसा महसूस होता है कि शादी अच्छे से संपन्न हो गई है, तो वह अपने घर परिवार से इस बारे में बात करता है। वह घर परिवार से बात करते हुए कहता है कि क्या अब मैं दिल्ली चला जाऊं। दरअसल बता दें जिस समय पर वह ये बातें कह रहा था उस समय पर बजे हुए थे रात के करीबन 12 बजे। उस समय पर घर वाले थोड़ी चिंतित हो जाते हैं कि रात में जाना ठीक नहीं है, पर वह मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, सुबह के समय पर ट्रैफिक हो जाता है, मुझे जाने में काफ़ी तंग हो जाऊंगा मैं और देरी लग जाएगी, इस वजह से सह परिवार मैं अभी जाऊंगा। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में ड्राइवर के साथ में यहाँ से रवाना हो जाता है। जिस समय पर वह यहाँ से जा रहा था अपने परिवार से मिलता है। अपने परिवार को गले लगाकर कहता है कि अपना ख्याल रखना। घर के सभी सदस्यों को मिलने के बाद में वह यहाँ से निकल जाता है। कहता है कि सुबह तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा और आपको फ़ोन करूँगा, पर उस समय पर मातम पसर जाता है। बुधवार का दिन था जिस समय पर बेटे की बजाय बहू के नंबर से पुलिस का फ़ोन आता है। दरअसल बता दें कि पुलिस बताती है कि रोड पर बिखरी हुई ये 4 लाश हैं। क्या ये लाश और ये आदमी आपके परिवार से है? तो घर में मातम पसर जाता है। पुलिस पूरी जानकारी उन्हें बताने लगती है कि इस रोड पर इनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, इनकी मौके वारदात पर मौत हो गई है, हम इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप आ जाइए। इधर से घर परिवार रोता भी लगता भागता है। घर वालों ने कभी सोचा नहीं था कि बहन की शादी में आया हुआ भाई और उसके पूरे परिवार की यूं मौत हो जाएगी, जिसके चलते मौके वारदात पर जाया जाता है। एक तरफ बहन की डोली उठी थी, दूसरी तरफ भाई की और भाई के साथ घर के सदस्यों की 3 सदस्यों की एक साथ अर्थी आने से चारों तरफ मातम पसर जाता है। गांव वालों के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हर कोई उसे घर परिवार को भगवान को शांति देने की बात कह रहा था। दरअसल बता दें कि घर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वह रात के समय पर निकले तो यूं थे कि सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर किसने कल्पना की थी कि आधी रात के बीच में, जिस समय पर उनका एक्सीडेंट हुआ करीबन 2:30 बजे हुए थे, आधी रात के बीच में उनके साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। हालांकि अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिस लड़की की शादी हुई थी वह भी अंतिम संस्कार पर पहुंची थी। उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। बहन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जिस भाई ने इतने अच्छे से उसकी शादी को संभाला था, इतने अच्छे से उसकी शादी को कराया, उसकी यूं कैसे मौत हो सकती है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। इस वीडियो को अपने भाई और दोस्तों के साथ जरूर